हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है, लास्ट क्लास तक हमने माइनस, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा। उसका क्वेश्चन नहीं किया था हमने, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा था। तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज की क्लास में हम वही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो उसी के अनुसार मैंने कुछ मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मतलब एनालिसिस किया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से मैंने आज यहाँ पे लिखा है, आप देख एक एक करके। मैं पहले आप ये समझ लोगे कि क्या क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तुम खुद पता चल जाए तुमको कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसीजर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बेस जो क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज ऑफ कॉलम आर 1 देन कीप सिंगल वन एंड मेक अदर्स 1 0 में। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी रो में या किसी भी कॉलम में सारे के सारे 1 है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे एक रो है 1 1 1, ये सारे है, ठीक है 1 1 1। तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक इसमें दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, खाली एक सिंगल 1 को रखूंगा। भले किसी भी 1 को रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, बाकी दो को 0 बना दो, इसको भी 0 बना दो, इसको भी 0 बना दो। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्सपेंड कर दो, जो भी है उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भले किसी को भी वो कैसे बनाएंगे, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड ये। नाउ सेकंड मेथड ये रहेगा इसका कि इफ स्टेप 1 इज नॉट गिवन, अगर स्टेप 1 की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही, अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, तब आप क्या करें, देयर इज अ कॉमन वैल्यू इन एनी रो और एनी कॉलम। दैट मींस किसी भी रो या किसी भी कॉलम आपको एक कॉमन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, देन टेक इट आउट ऑफ डिटरमिनेंट एंड इफ नाउ स्टेप 1 कम्स, जब आपने बाहर लिया और सब, तब जाके इसके बाद वापस 1 1 1 आ गए। ठीक है, तब अपन वापस 1 रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब स्टेप 1 रिपीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, इफ अगर ये भी नहीं हो, इफ स्टेप 2 इज नॉट गिवन, स्टेप 2 नहीं आ रहा, दैट मींस कॉमन भी नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, देन डू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम। मतलब आप क्या करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला ऑपरेशन चलाओगे रो और कॉलम, यानी या तो रो वाइज ऐड कर दो या कॉलम वाइज ऐड कर दो। और जब ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको सारे के सारे कॉमन वैल्यूज मिल जाए, मतलब एक ही रो है एक ही कॉलम में सारा मिल जाए। देखो दैट मींस मैंने क्या लिखा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम। नाउ स्टेप 2 कम्स, मतलब एक कॉमन वैल्यू वाला आ गया, तो अब आप क्या करोगे, उसको वापस स्टेप 2 को रिपीट कर देना। ठीक है, नाउ फोर्थ ऑपरेशन, इफ स्टेप 3 इज नॉट गिवन, मतलब आपको थर्ड स्टेप भी नहीं है, दैट मींस कॉमन भी नहीं आ रहा है, और या फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, तब फोर्थ ऑपरेशन ये रहेगा, इफ स्टेप 3 इज नॉट गिवन देन मल्टीप्लाई और डिवाइड द रोज और कॉलम विद सम वैल्यू। आपको कुछ एक वैल्यू से उसकी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी नंबर या मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे देन फिर इसके बाद में वही, इसके बाद में आपको कुछ या तो फिर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर वही मतलब इनमें से कुछ ना ऑपरेशन वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेप यही रहेगा सबसे पहला, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसी के बेस में हम अभी क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट या फिर आप कह सकते हो स्टेप 1 वाला क्वेश्चन है। तो इसमें तुम अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो एक चीज देख रहे हो, आपको एक ही कॉलम है, कॉलम 1 में सारे एलिमेंट 1 दिख रहे हैं, स्टेप 1 मैंने बताया। तो जब सारे एलिमेंट 1 दिखे तो आप क्या करोगे, एक 1 को रखोगे, बाकी सबको 0 कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, बाकी दोनों को 0 कर देता हूँ। अब ये क्या है, ऐसे अगर देखा जाए तो देखो ऑपरेशन कैसे करना है, हमने ऑपरेशन करके करना है। दैट मींस अगर मैं देखो ऐसे माइनस या प्लस करता हूँ, कुछ फर्क पड़ता है कि ये कॉलम वाइज कुछ नहीं होगा, बट रो वाइज ऐसे करो तो फर्क पड़ जाएगा। तो हमेशा एक रिपीटेड रहता है, वो बता देता हूँ, रिपीटेड रहता है। आप क्या करो, जैसे ये दे रखा है, तो पहले सबसे पहले इसका LHS लो। LHS में क्या है, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ना इसका क्या रहेगा, अब क्या करो, इसको इन दोनों को 0 बना दो। जैसे अब मैं क्या करूंगा, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1। ठीक है, और मैं एक R3 कर रहा हूं, R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। देखो वापस से इनमें ऑपरेशन तुम देखना, जिसको चेंज करे वो पहले, वो फिर बाद में दूसरा वाला, जिसको चेंज हो पहले और बाद में। अगर मैं 2 ऑपरेशन साथ में लगा रहा हूं तो हमेशा याद रखोगे क्या है कि जो चेंज हो रहा है, जैसे R2 यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो अब यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तभी 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। मैंने ऑपरेशन किया, यहाँ पे क्या फर्क पड़ा बताओ। तो पहला रो तो वैसे वैसे रहा, बाकी क्या देखो, R2 क्या हुआ, 1 में से 1 गया तो 0, फिर B में से A गया तो B माइनस A, फिर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, फिर ये 0, फिर C माइनस A, फिर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया। नाउ अगर इसमें बाद में देखें तो क्या है 1 0 0, इसके बाद में a स्क्वायर, तो यहाँ पे b माइनस a, और यहाँ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, b माइनस a इंटू b प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे c माइनस a और यहाँ पे c प्लस a इंटू c माइनस a, ये लिख सकते हैं। इक्वल टू अब देखो, अगर आप रो 2 में देखें, अगर रो 2 में देखो तो ये सब कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है क्या, b माइनस ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। बाहर लिख देते हैं c b माइनस ए और c माइनस ए, ये बाहर लिख दिया मैंने। अंदर क्या क्या बचा 1 a स्क्वायर, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा b प्लस a। वैसे वैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे c प्लस a, ठीक है, ये बच गया। अब जैसे ही आपने पास में सिंपल सी फॉर्म आ गई, अब आप सीधा एक्सपेंड कर दो, और एक्सपेंड का मतलब ये है कि भाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 1 इंटू क्या आएगा, b माइनस a इंटू c माइनस a, और इसका मल्टीप्लाई माइनस a ही होगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई माइनस a यानी c प्लस a माइनस b माइनस a। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, आंसर क्या है, c, a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा c माइनस b, दैट मीन्स क्या बचा b माइनस a इंटू c माइनस a इंटू c माइनस b, ये बचा। बट अपन को चाहिए क्या था, a माइनस b माइनस c माइनस a, तो फर्क कहां पे पड़ा, देखो मैं a माइनस b चाहिए था, ठीक है, तो मैं c माइनस a तो गिवन ही है, तो a माइनस b में से माइनस कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे। जब ये माइनस कॉमन लिया और ये माइनस कॉमन ले तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, दैट मीन्स क्या बना, ये माइनस कॉमन लिया तो a माइनस b बना, और इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये b माइनस c हो गया, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हो, यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन, पॉजिटिव पड़ा तो यहाँ बन गया a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो देखो क्वेश्चन सेकंड में बेस पे ले रहा हूं, सेकंड स्टेप के बेस पे। फर्स्ट स्टेप तो अपना क्या 1 1 थे, तो अब उस तरीके से सॉल्व करना है ना। अगर देखो सेकंड स्टेप क्या था, कॉमन वाला, तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, वही सबसे पहले मैं इसका LHS लेता हूं। LHS क्या है, x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब, ठीक है, ये इसका LHS है ना। अगर देखो सबसे क्या देखेंगे हम, 1 1 तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर देखते हैं किसी में से कॉमन लेते हैं, तो मैं देखो अगर मैं यहाँ से x कॉमन आ रहा है कॉलम से, इससे y और इससे z कॉमन, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉमन टेक कॉमन x फ्रॉम x y एंड z फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, कॉलम 1 से x कॉमन, कॉलम 1 से 2 से y और कॉलम 3 से z कॉमन लिया। तो जब आप ये कॉमन लेंगे तो क्या x y z होगा बाहर, x y z बाहर होगा, यहाँ बचेगा 1 x और x स्क्वायर, यहाँ बनेगा 1 y स्क्वायर, फिर 1 z स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट स्टेप अपने स्टेप 2 का हमने पहला कॉमन वाला काम कर दिया, तो देखो स्टेप 1 आ गया। स्टेप 1 में क्या 1 1 1 आ गए, तो जब भी आपको 1 1 1 बने क्या करते हैं, एक 1 को रखना है, बाकी 1 को 0 करना है, ठीक है। तो जब यहाँ 1 हो तो मैं रो वाइज ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ 1 हो तो कॉलम वाइज करते हैं। दैट मींस मैं क्या करूंगा, C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंज इनटू C3 माइनस C1, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बना है स्टेप, अपने पास स्टेप क्या बना, स्टेप लिखेंगे, कॉमन लिया तो x y z, या बन गया 1 x स्क्वायर, बाकी वाला 0, इसमें जिसको y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर 1 z माइनस x, सॉरी 0, और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। अब बस ये बना, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x y z, तो वही सेम स्टेप, तो 1 0 0 x y माइनस एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वही z माइनस एक्स, और इधर देखो इधर x स्क्वायर है, फिर इधर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को y माइनस एक्स इंटू y प्लस एक्स, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे z प्लस एक्स इंटू z माइनस एक्स, ठीक है, ये। तो बस अब देखो यहाँ पे तो कॉलम 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स, और इसमें से z माइनस एक्स, तो हम x y z, फिर इसके बाद में y माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन, फिर यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन,
और इधर बना 1x x स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स और यहाँ बना 0 1 z प्लस एक्स, ये बन गया। नाउ वही एक्सपेंड कर दो, ठीक है, एक्सपेंड कर दो, इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा x y z y माइनस एक्स z माइनस एक्स और फिर आ जाएगा z माइनस y, ठीक है। फिर अपन को चाहिए क्या, x माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस z माइनस एक्स, तो वही हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x y z x माइनस y z माइनस एक्स और y माइनस z, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमने अभी तक फर्स्ट स्टेप क्या सेकंड स्टेप के क्वेश्चन देख लिया, अपना थर्ड स्टेप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, देखो थर्ड स्टेप का है क्या एक्चुअली में, तो सबसे पहले आप देखो क्या 1 1 है, नहीं है। सेकंड थिंग, क्या इसमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे अल्फा कॉमन नहीं है, यहाँ पे ऐसा भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो रहा है। नाउ थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे, और ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर कुछ कॉमन बनता है कि नहीं बनता, ये देखते हैं। तो आप जब ऐड करते हो किस हिसाब से करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, आप देखो क्या कुछ ऐड करने पे आंसर के जैसा कोई आ रहा है क्या, तो मैं देखो यहाँ पे इनको ऐड करके देखता हूँ, तीनों सबको ऐड करके देखता हूँ, ऐसे ऐड करके देखता हूँ, तो वैसे कुछ नहीं आ रहा। बट मैं देखो अगर मैं यहाँ पे रो 1 और रो 3 को ऐड करूं, रो 1 और रो 3 को ऐड करूं, तो देखो क्या बनता है, रो 1 और रो 3 को ऐड करूं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, देखो R1 में चेंज करता हूं, R1 प्लस R3, अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इनको ऐड करें तो वही वापस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एज इट इज इनको ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। बन गया, आंसर में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बस ये ऑपरेशन काम आ गया ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फिर गामा स्क्वायर, फिर इसके बाद में बीटा प्लस अल्फा गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नाउ सिंपल सी बात, जब आपको एक रो या एक ही कॉलम में सारे चीज एक जैसी दिखे, कॉमन टेक इट आउट एज अ कॉमन, तो डिटरमिनेंट से बाहर ले लो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बाहर आ गया। जैसे ही तुमने बाहर लिया 1 1 1, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस ये, फिर अल्फा प्लस ये जो भी था, इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा। नाउ इसके बाद में वही कौन सा स्टेप, इन दो को जीरो करना, इन दो को कैसे जीरो होंगे, C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, C3 चेंज इनटू C3 माइनस C1, ठीक है। तुम लोग ये करना, वही सेम स्टेप रहेगा, अब इसको खाली यही रखो, इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को जैसे ही चेंज करो आपको जो आंसर था ये मिल जाएगा, ये पहले से बाहर है ये मिल जाएगा, ठीक है, ये तुम खुद करना। सो आज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज के, ठीक है, प्रोसीजर बताया, तो उसी के बेस पे आपको पहला स्टेप, थर्ड सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप बताया कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपका पहला स्टेप नहीं लगे तो दूसरे स्टेप पे जाओ, दूसरे स्टेप नहीं तो थर्ड स्टेप पे जाओ, थर्ड नहीं लगे तो फोर्थ स्टेप, जब वो लग जाए उसके बाद में वापस ऊपर वाले स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, जनरली ये रहता है। ना आज मैंने आपको 3 स्टेप का क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, मैं आपको इसी बेस पे तुमको क्वेश्चन भी दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है, आप सॉल्व करके बताना, तो ठीक है। तो आज हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए, तो 3 में चीजें सबसे लास्ट में जाके हमारा मेन, आपने अगर ये क्वेश्चन देखा तो एक चीज आपको, अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया तो एक मेन बात ये है इसकी कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 1 1 लाना है ना, क्या करना है आपको 1 1 1 लाना है, बस 1 1 लाया, सीधा स्टेप यहाँ पे हो जाएगा, बाकी के 2 को 0 कर दो और 1 को 1 रख दो, ठीक है। तो यही रहेगा इन क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, तो सॉल्व करना, ठीक है। आई होप तुमको ये क्लास समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करते हैं, और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना, एग्जाम्पल करके देख लेना पहले, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच।